Hello traders, so today we are analyzing Nifty 50 on 24th of March और हम जो एनालिसिस कर रहे हैं वो डेली टाइम फ्रेम पे कर रहे हैं क्योंकि अभी अब 15 मिनट के अंदर हम एनालिसिस इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इस वक्त पे ट्रेड लेने निफ्टी के अंदर काफ़ी डिफ़िकल्ट है क्योंकि जो वॉलेटिलिटी है वो काफ़ी हाई है। अगर विक्स को भी देखेंगे तो 20% से अप चल रहा है, तो इसीलिए तो आज का देखेंगे तो जो मार्केट था वो अच्छा खासा गैप अप पे ओपन हुआ था और जो उसके ओपनिंग लेवल थे तो 22,878 के थे और अगर आप देखेंगे तो जो क्लोजिंग दिया उसने 22,912 के आसपास दिए। तो जैसा कि कल के वीडियो में मैंने कहा था कि जिस तरीके की ट्रम्प की तरफ से ट्वीट आया कि 5 दिन तक के लिए एक तरीके के वॉर के लिए को अभी रोका गया है, बट ईरान ने बोला है कि ऐसी कोई बातचीत नहीं है और फिर इसराइल ने भी कहा है कि हम किसी भी तरीके की तरह ये ट्रम्प की तरफ से बयान है बट हम अपना वॉर को स्टार्ट रखेंगे। तो इस पूरे सिनेरियो के अंदर एक तो क्रूड अच्छा खासा टूटा और जो डाउ जोन्स है या जो नैस्डैक है उसके अंदर एकदम से अच्छी बाइंग आई थी। कल ऑलमोस्ट 2% अप था हमारा मार्केट भी। अगर आप आज देखेंगे तो ऑलमोस्ट जहाँ ओपन हुआ था वहीं की तरफ क्लोजिंग देता हुआ दिख रहा है। 22,624 के लो के लिए गया था, हाई 23,057 तक के बना है बट 23,000 के लेवल पे वो सस्टेन नहीं कर पाया। तो मे बी कल के दिन की अगर मैं पॉसिबिलिटी बताऊं, अगर किसी भी तरीके का वॉर या कुछ इम्पैक्ट नहीं आता है, किसी भी तरीके का स्ट्रिक्ट रिटेलिएशन दोनों तरफ से नहीं आता है, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो इसराइल हो, चाहे वो अमेरिका हो, अगर ये कुछ तीनों कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं तो मार्केट के लिए थोड़ा पॉजिटिव रहेगा। और स्टेट ऑफ हार्मोस से जैसे कि उन्होंने बोला है कि सिर्फ एनिमी कंट्रीज के जो शिप्स हैं उनको जाने नहीं दिया जाएगा, अगर बाकी निकल रहे हैं तो सिचुएशन आने वाले टाइम के अंदर नॉर्मल हो जाएगी। बट अभी के लिए मैं आपको बताऊं तो जो मार्केट का मैं आपके लिए मैपिंग करता हूं, मार्केट चढ़ा, गिरा, फिर गिरा और गिरता ही चला गया। अब इसके अंदर भी 2-3 चीज़ें जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये ऐसे मार्केट गिरा, ये हल्का सा चढ़ा था, फिर ये गिरा, फिर गिर के यहाँ पे हल्की सी रिकवरी दिखाई और फिर ये। अब ये यहाँ से ऑलमोस्ट मुझे 23,600 तक के लेवल थोड़े टाइम में आते हुए दिखते हैं और अगर इसने 24,000 के ऊपर जैसे ही जाएगा, ये तो मेरे को ज़्यादातर पॉसिबिलिटी लग रही है कि मार्केट 23,000 के नीचे रेयरली जाएगा क्योंकि वोट जैसी सिचुएशन के अंदर जो मार्केट होती है वो 8 to 12% ही गिरती है। तो अभी हमारा मार्केट उतना गिर चुका है। अब यहाँ से पॉजिटिव साइड के लिए ही देखना चाहिए जो कि 24,000 तक के लेवल है, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड की जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल बैंक है, वो एक्टिवेट हो चुके हैं कि क्रूड के प्राइस को ज़्यादा ऊपर ना रखा है। इन्फ्लेशन के लिए क्या कर सकते हैं और मे बी और ट्रम्प भी थोड़े से पैनिक में है कि अब क्या करें, क्योंकि सिंपल जो अमेरिका की पब्लिक है वो भी इस चीज़ को पसंद नहीं कर रहे हैं। तो आज के लिए मैं आप लोगों से कुछ स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को डिस्कस करना चाहता हूँ और उनके चार्ट पैटर्न का। तो जो पहला स्टॉक है वो BLS इंटरनेशनल करके है। तो इस स्टॉक को है ना मैं आप लोगों से पहले भी डिस्कस कर रहा था, जो कि पिछले बजट के टाइम के अंदर, क्योंकि इस कंपनी के पास अच्छे कॉन्ट्रैक्ट आ जाते हैं। तो अभी में भी नेट का कुछ इशू है जिसकी वजह से ये अभी ये चार्ट को ले नहीं पा रहा है। एक बार नेट को देखते हैं, अगर नेट स्पीड में आता है तो इस स्टॉक का एनालिसिस करता हूँ। तो जैसे कि हम BLS इंटरनेशनल का अगर हम डेली टाइम फ्रेम के अंदर देखें, देखो मैंने ये स्टॉक आप लोगों से यहाँ पे 4 फरवरी के आसपास किया होगा, जब ये 309 के लेवल पे था। अब ये वहाँ से ऑलमोस्ट गिरते गिरते अगर आप ये देखें तो एक ट्रेंड लाइन भी लगी हुई है कि ये इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर से आसपास से गिर रहा था। ये देखिए, और जैसे ही आज ये ट्रेंड लाइन के नीचे गया, इसने एक अच्छी सी पॉजिटिव साइड के अंदर अपसाइड दिखा दी।
तो अगर आप इस स्टॉक को देखना चाहें तो ये अच्छे खासी ट्रेजेक्ट्री में ऊपर जा चुका है। आज इसने एक अच्छे वॉल्यूम के साथ इसमें बाइंग देखने को मिली है। 83 मिलियन शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग थी आज इसके अंदर। 226 के लो से 264 तक गया और 259 के हाई है। तो अब अभी भी इस स्टॉक के अंदर अच्छा खासा पोटेंशियल देखने को मिल सकता है, क्योंकि स्टॉक अपने 300 रुपये के हाई से गिर रहा था और अपने ऑल टाइम हाई की तरफ से देखें तो ऑलमोस्ट 50% करेक्शन पे अवेलेबल है। और ये स्टॉक यहाँ से कोई खास मेजर रेजिस्टेंस शो नहीं कर रहा है। इसमें 280 तक जाने का इजीली पोटेंशियल है, तो आपको इस स्टॉक को रडार पे रखना चाहिए। 280 तक जा सकता है आसानी से, तो इस स्टॉक को आपको रडार पे रखना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है कैप्री ग्लोबल। कैप्री ग्लोबल कैपिटल, तो ये एक लोन फाइनेंसिंग का काम करते हैं। अगर आप इस स्टॉक को देखेंगे तो इस स्टॉक में काफ़ी दिन से एक बाइंग इमर्ज हो रही है। यहाँ पे देखेंगे तो 10 मार्च को 6%, आज भी इसके अंदर अच्छी खासी 6% की अपसाइड थी। 2 मिलियन शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग है। स्टॉक अपने अपने 156.95 के लो से 173.75 के हाई तक के लिए गया और इसमें एक अच्छी अपसाइड देखने को मिल रही है हमको। और अगर मैं इस स्टॉक का अगर थोड़ा सा एनालिसिस करूँ तो ये स्टॉक अपना 180 तक जा सकता है आसानी से, क्योंकि यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है। जो मेजर रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है वो आपको 180 176 के लेवल पे ही देखने को मिल सकता है। इस स्टॉक को आपको रडार पर रखना चाहिए। अपने 210 के आसपास चल रहा था, बट अब जैसे कि गोल्ड के अंदर एक गिरावट देखने को मिल रही है, तो इनका गोल्ड फाइनेंसिंग का भी काम है। मतलब गोल्ड को मॉर्टगेज रख के लोन प्रोवाइड करते हैं, तो उस तरीके से भी आप इसको भी देख सकते हैं। तो इस स्टॉक को भी रडार पर रखिए। 180 तक के लेवल ईजिली आ सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा वो एथर। ये एथर एनर्जी के अंदर अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर एक डबल टॉप आ चुका है। और मैं पहले यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन, जिससे आपको पता लगेगी ये डबल बोझा। इसने अपना डबल टॉप बना लिया है। अब ये यहाँ से अगर आप ये देखेंगे 900 का स्टॉक कुछ ही दिन के अंदर, आज जो इसने हाई बनाया है वो 1250 का है। तो अगर मैं कुछ ही दिन के अंदर के लिए बताता हूँ, यहाँ से देखिए इसमें असली बाइंग तो यहाँ से आने शुरू हुई थी 800 से, बट हम तब भी यहाँ से कंसीडर करें। स्टॉक अपना 40% तक ऑलमोस्ट गेन दे चुका है विद इन अ 3, 10, 12, 15 लगभग 15 से 20 ट्रेडिंग सेशन के अंदर। ठीक है, तो अगर आप देखिए अगर पेट्रोल की सप्लाई हैम्पर होंगी तो लोग इलेक्ट्रिकल्स की तरफ जाएंगे, और इलेक्ट्रिकल के बेनिफिशियरी यही स्टॉक है। जैसे कि एक JBM ऑटो का भी मैं आपसे चार्ट डिस्कस करूँगा, एथर है और भी जैसे जो EV के अंदर काम करती है। तो इन कंपनियों को आपको रडार पे रखना चाहिए। अगर आप इस स्टॉक को भी देखेंगे तो आज 12% के आसपास की अपसाइड थी। जो इसका ओपनिंग प्राइस था वो 1115 था, क्लोजिंग 1224 पे हुई है। मीन्स अच्छी खासी एक अपसाइड के लिए जा रहा है, तो इस स्टॉक को आपको रडार पे रखना चाहिए। ठीक है, बट ऑल टाइम हाई पे किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट, बट हाँ ट्रेड के लिए ठीक दिख रहा है। थोड़ा सा डाउनवर्ड दिखे तो एक पिक मारना चाहिए, जिसमें वैसे तो ये कि अच्छा खासा एक कप का पैटर्न भी बना रहा है। अब इसका एक हैंडल बनाएगा और फिर ये अच्छी खासी रैली के लिए जाएगा। तो इस स्टॉक को आपको देखना चाहिए। मैं कप कैसे बनना है वो भी दिखा देता हूँ। चलो, ये कप है, एक इसका ये हैंडल बनेगा ऐसे। तो जब इसका हैंडल बनेगा तब देखते हैं, एक आध दिन के अंदर मैं इसको रडार पे रखता हूँ। ठीक है, और जो नेक्स्ट स्टॉक है वो जैसे कि मैंने आपको अभी नाम भी बताया था, JBM ऑटो। तो ये EV वाले सेक्टर अच्छा कर रहे हैं। ये JBM ऑटो तो मैं आपसे पहले भी डिस्कस किया अभी कुछ दिन पहले, जब समवेयर इस वाली कैंडल पे। ठीक है, जिसमें 590 तक के हाई थे, जिसमें मैंने बोला भी होगा कि इस स्टॉक के अंदर जो मेजर रेजिस्टेंस तो कहीं दिख रहा नहीं है।
तो ये आपको 670 तक जाने का, तो वही है 670 तक जाने के लिए ट्राई करेगा। जैसे आज के दिन अगर देखिए 603 के हाई के बाद ये करेक्ट भी हुआ, तो आपको इस स्टॉक को फिर से 1000 पे रखना चाहिए। 5% की अपसाइड थी और एक अच्छी वैल्यूएशन वाइज मेरे को देखने को मिल रही है, तो आप लोगों को 1000 पे रखना चाहिए। डबल बॉटम भी बना चुका है ये देखिए, 500 रुपये इसमें क्रूशियल लेवल है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ उसका नाम है सम्मान कैपिटल। ये सम्मान कैपिटल को अगर मैं आपको बताऊँ ना, इसका पी देख लो, इसके वैल्यूएशन देख लो, ओसम है। मे बी गोल्डमैन सैच्स या जेपी मोर्गन जो एक इन्वेस्टमेंट फर्म है, दोनों जो इन्वेस्ट करते हैं इंडिया के अंदर, दोनों में से एक ने इसके अंदर स्टेक बाई भी किया है। तो अब देखते हैं वो इस स्टॉक को कहाँ लेके जाना चाहते हैं। तो इस वजह से अगर आप देखें, ये स्टॉक कुछ टाइम पहले ही अगर मैं देखूं तो 190 के लेवल पे ट्रेड कर रहा था, सिर्फ 6 महीने पहले 200 के लेवल पे। आज ये स्टॉक 138 के लेवल पे है और इस स्टॉक के अंदर जो वॉल्यूम है आज 27 मिलियन शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग था, 7% के ऑलमोस्ट अप था। 129 के लो से 139 तक गया था, अपने हाई लेवल पे क्लोज हुआ। तो मे बी इसमें और भी अच्छा पोटेंशियल देखने को मिल सकता है। ये स्टॉक 150 तक जाने का पोटेंशियल काफ़ी इजीली रखता है और वैसे तो इसमें टारगेट बहुत ऊपर के आने चाहिए। एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट पर्पज से आप देख सकते हैं इस स्टॉक को। तो गाइस जो भी मैंने आपसे डिस्कस किया, किसी भी तरीके की बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन है, निफ्टी 50 के अंदर भी कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन है, ओनली फॉर स्टडी पर्पस आई एम डिस्कसिंग विद यू देयर चार्ट पैटर्न। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। मेरे ये वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं, आपको बेनिफिट मिलते हैं, तो अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सलाम ट्रेडिंग, थैंक यू, बाय।